बच्चों की शादी में देरी होने से माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लाख कोशिशें करने के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता कहीं पर भी नहीं बन पा रहा है। तो 3 हल्दी की गांठ का ऐसा चमत्कारी प्रयोग है, मात्र 11 दिन करना होगा और इस प्रयोग को घर में रहकर के ही संपन्न किया जा सकता है। 3 हल्दी की गांठ का ऐसा चमत्कारी विधान है जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े बंधन दोष को तत्काल खोल देगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का अवश्य योग बना देगा। आपके बेटा या बेटी की उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो गई हो और उनकी कुंडली में चाहे पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से, काल सर्प दोष की वजह से या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो जरूर ध्यान रखें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। जिस विधि से, जिस नियम से मैं आपको यह विधान बता रहा हूं, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। 3 हल्दी की गांठ का ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जो बड़े से बड़े बंधन दोष को भी तत्काल खोलेगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग अवश्य बना देता है। तो इस प्रयोग विधि को किस प्रकार से आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड आप सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए आप कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस विधि को, नियम को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बच्चों के लिए इस प्रयोग विधि को कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आपको प्रारंभ करना है, ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ नहीं करना, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आपको प्रारंभ करना होगा और प्रारंभ करने के बाद 11 दिन निरंतर प्रतिदिन जिस विधि से, जिस नियम से मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना होगा। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। यदि बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो उनको जल्दी उठना होगा, या माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रहे हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थान के समक्ष चले जाएं और जाकर के सर्वप्रथम अपनी मनोकामना के लिए जो वहां पर विराजित देवी देवता है उनसे प्रणाम करें, प्रार्थना करें। आपका जो मन का भाव है, मन की अर्जी है, जो भी आपके घर के मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में आप अपनी अर्जी को रख दीजिए, अपने भाव को निवेदित कर दीजिए। उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित आपको करना है। घी का दीप प्रज्वलित करने के पश्चात जो आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनसे प्रार्थना कर लें और विशेषतः श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक सफेद रंग का आसन लेना होगा। सफेद रंग का आसन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के बैठ सकते हैं। नीचे बैठ करके करें तो बहुत अच्छा है, नहीं किसी को बैठने में दिक्कत हो तो कोई भी चेयर वगैरह पर सफेद रंग का आसन या किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, कमर झुका के नहीं बैठना, कमर सीधा रखना है। रीढ़ स्तंभ सीधा रखते हुए अपनी मनोकामना हेतु मनी मन पूर्ण भाव से, देखिए कोई भी प्रयोग, कोई भी उपाय आपकी जो आंतरिक भावना है, आंतरिक संकल्प शक्ति है, आपका जो मनोभाव है ना, उस पर निर्भर करता है कि वह कितना जल्दी आपको परिणाम देने वाला है। तो पूर्ण भाव से, श्रद्धा से आसन पर बैठने के बाद आपको पुनः एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। कोई भी मिट्टी का दीपक हो सकता है, किसी भी प्रकार से आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना है और थोड़ी सी चावल की आप थोड़ी मात्रा में चावल ले लीजिए और चावल रख के उसके ऊपर आपको दीपक रख देना है।
उसके पश्चात आपको संकल्प करना होगा। अपने सीधे हाथ में संकल्प किस प्रकार से करना है, घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए, थोड़ी सी दुर्वा ले लीजिए जिसको हरी घास बोलते हैं, दूब बोलते हैं, और एक मोटी वाली सुपारी ले लीजिए जो प्राय पूजा में प्रयोग होती है, और उसमें कुछ भी दक्षिणा रख लीजिए, एक रुपए 5 रुपए का कोई सिक्का आप उसमें रख लीजिए और संकल्प करना है। यदि माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रहे हैं तो उसका नाम स्मरण कर लें, उसकी जो उम्र चल रही है उसका मन ही मन स्मरण कर लें, और जो मनोकामना है वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग है जिसकी वजह से इसके विवाह में निरंतर बाधा बनी हुई है, तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान उस दोष से इसको मुक्ति दिलाना और जल्दी से जल्दी विवाह का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर लें। उसके बाद उस जल को किसी भी पात्र में अपने समक्ष छोड़ दीजिए आप। उसके पश्चात आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। आपको 3 हल्दी की गांठ लेनी है, 3 हल्दी की गांठ ले लीजिए और अपने सामने किसी भी प्लेट में किसी भी पात्र में उसको रख लीजिए। सबसे पहले गंगा जल का छींटा मार देना है तीनों हल्दी की गांठ पर। उसके बाद देखिए आपको ना थोड़ा सा केसर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा केसर लेकर के आप घिस के थोड़ा सा चंदन तैयार कर लीजिए, एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। यदि केसर नहीं हो तो पीला चंदन ले सकते हैं। आपको तीनों हल्दी की गांठ पर तिलक करना है। सबसे पहले हल्दी की गांठ पर तिलक लगाते हुए ध्यान रखें, तिलक लगाते समय इस उंगली का प्रयोग करना है, जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास वाली जो उंगली है, इसको बोलते हैं अनामिका उंगली। इस उंगली से सबसे पहले एक हल्दी की गांठ पर तिलक लगाते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में पितृ दोष की वजह से यदि विवाह में देरी है तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान उससे मुक्ति दिलाना। दूसरी हल्दी की गांठ पर तिलक करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में या उसके जीवन में नजर दोष की वजह से यदि उसकी शादी नहीं हो पा रही तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान उस नजर दोष से मुक्त करना। और तीसरी हल्दी की गांठ पर तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह दोष की वजह से यदि शादी होने में विघ्न बाधाएं समस्याएं बन रही है तो उन ग्रह दोष से इसको मुक्ति दिलाना। इस प्रकार से तीनों हल्दी की गांठ पे तिलक करना है और तीनों हल्दी की गांठ को एक साथ आपको उठा लेना है और एक मोली लेकर के लपेट दीजिए। यानी तीनों हल्दी की गांठ एक साथ करके मोली से लपेट दीजिए, यानी उनको तीनों को एक जगह बांध दीजिए। उसके बाद में आपको जो हल्दी की तीनों गांठ हैं अपने बाएं हाथ में ले लेनी है, यानी बाएं हाथ की मुट्ठी में आपको ले लेना है और दाएं हाथ से कोई भी माला हो सकती है, हल्दी की माला हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला हो सकती है, स्फटिक की माला हो सकती है, जो भी माला आपके पास अवेलेबल है। आसन पर आप बैठे हुए हैं, बाएं हाथ में आपने जो 3 हल्दी की गांठ पर तिलक लगा के मोली बांधी अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेनी है और दाएं हाथ से माला से यदि लड़कियों के विवाह में देरी है तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र की 3 माला करनी है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यह हल्दी की गांठ इस मुट्ठी में रहेगी और आपको सीधे हाथ से 3 माला ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की करनी है। और लड़कों के शीघ्र विवाह के लिए किया जा रहा है तो देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र ग्रह के बीज मंत्र की 3 माला करनी है। बीज मंत्र इस प्रकार से होगा, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र की 3 माला कर देनी है। ध्यान रखें कमर झुका के ना बैठे, रीढ़ स्तंभ सीधा रखें। बाएं हाथ की मुट्ठी में हल्दी की तीनों गांठ आपने बंद की हुई है और सीधे हाथ से पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, सच्ची तन्मयता से, एक पूर्ण भाव भंगिमा के साथ, सच्ची निष्ठता के साथ आपको 3 माला लड़कियों के लिए गुरु मंत्र की करनी है और लड़कों के लिए शुक्र मंत्र की करनी है। ध्यान रखें यह अनुष्ठान 11 दिन तक आपका चलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ बोलने से बचना है, क्रोध करने से बिल्कुल बचना है, तामसिक चीजें लहसुन प्याज जैसी चीजों से बिल्कुल आपको परहेज करना है। अब जैसे आपकी 3 माला संपन्न हो जाती है, इन हल्दी की गांठ को मस्तिष्क से लगा करके अपनी मनोकामना बोल के जो आपका घर का पूजा स्थान है वहां पर इन हल्दी की गांठ को रख दीजिए। फिर दूसरे दिन से इसी प्रकार से आपको घी का दीप प्रज्वलित करना होगा, संकल्प करना होगा और हल्दी की गांठ वही रहेगी है ना जो पहले दिन आपने तैयार की है, सिर्फ उन हल्दी की तीनों गांठ पे बंधी हुई रहेगी वो।
उन पे तीनों पे तिलक लगा देना है और उसी प्रकार से बाएं हाथ में आपको हल्दी की गांठ लेनी है और दाएं हाथ से 3 माला लड़कियों के लिए गुरु मंत्र की करें और लड़कों के लिए शुक्र मंत्र की करें। प्रिय दर्शकों, ये 11 दिन का विधान है, 11 दिन का नियम है। मां कर सकती है अपने बच्चों के लिए, पिता कर सकते हैं, या बच्चा बच्ची जिसका विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब 11वां दिन इस प्रकार से आपका पूर्ण हो जाता है तो उस दिन गौ माता की सेवा जरूर करें। भीगी हुई चने की दाल, गुड़ गौ माता को खिलाएं, हरा चारा, हरी घास, किसी भी प्रकार से गौ माता की सेवा 11वें दिन जरूर कर देना। और 3 हल्दी की गांठ है, इसको बहते हुए जल में प्रवाह कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी पीपल के पेड़ में आप इस 3 हल्दी की गांठ को अपनी मनोकामना बोल के समर्पित कर देना। ये 11 दिन का जो नियम होता है ना, ये इतना पावरफुल नियम है कि आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष होगा उससे मुक्ति दिला देगा और जल्दी शादी होने का, शीघ्र विवाह होने का अवश्य योग घटित हो जाएगा। ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है, मैंने बहुत से लोगों से करवा के देखा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित रूपेण लाभान्वित होंगे और मैं अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए कामना भी करूंगा कि जो भी इस प्रयोग विधि को पूर्ण भाव श्रद्धा से अपनाए उसका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण हो जाए। एक विशेष निवेदन आप सभी प्रिय दर्शकों के साथ मेरा रहेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे लोग भी लाभान्वित हो चुके जिनको ऐसी वीडियो की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके शेयर करने से किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचेगा जो बहुत परेशान है और उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है, तो उसकी आत्मा आपको बहुत आशीष देगी, दुआ देगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे से यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का, अपने बच्चों की कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से निवेदन कर दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।